हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर अमित त्रिपाठी। आज हम पढ़ने वाले हैं सेकंड पार्ट ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, सेग्रीगेशन ऑफ द वेस्ट। सेग्रीगेशन मतलब जो हमारा वेस्ट जो हॉस्पिटल में जनरेट होता है उसको हम कैसे अलग अलग करते हैं, उसके रूल्स ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन के क्या क्या रूल्स दिए गए हैं। सेग्रीगेशन शुड बी डन एट सोर्स। जो सोर्स होता है, सोर्स मतलब हमारे वार्ड हुए जहाँ की हम पर्टिकुलर इस तरीके के हॉस्पिटल वेस्ट जनरेट करते हैं, सिरिंजेस, मेडिसिन्स, कॉटन, सॉप और सारी चीज़ें जहाँ हम इनको जनरेट करते हैं वहीं पर इसको सेग्रीगेट होना चाहिए। लोकेशन ऑफ द कंटेनर शुड बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ कैटेगरीज ऑफ द वेस्ट जनरेशन। लोकेशन ऑफ द कंटेनर वेस्ट जनरेशन के अकॉर्डिंग जिस एरिया में जितना वेस्ट कहीं जहाँ ज़्यादा निडल यूज़ होनी है वहाँ पर उस कंटेनर का साइज़ या उस कंटेनर की अवेलेबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए जहाँ की सिरिंज ज़्यादा यूज़ होनी है। और जहाँ पर पेशेंट के रूम में वहाँ पर बहुत मिनिमम अपन एक सेपरेट रूम होता है, प्राइवेट रूम, वहाँ पर बहुत मिनिमम ही वेस्ट जनरेट होता है। वहाँ मैक्सिमम वेस्ट जो जनरेट होता है पेशेंट के खाने पीने के सामान का होता है। वहाँ पर ये ब्लैक विंग्स जो कि हम आगे पढ़ेंगे, ब्लैक विन की ज़्यादा ज़रूरत होती है। लेकिन अगर हम बात करें जैसे वार्ड, तो वार्ड में ब्लैक जो एक हमारा नर्सिंग स्टेशन होता है, नर्सिंग स्टेशन में ब्लैक विंग्स की ज़रूरत होती है, लेकिन इक्वली हमें और विंग्स की भी ज़रूरत होती है। उनका साइज़ बड़ा होना चाहिए। इंस्ट्रक्शन शुड बी पेस्ट एट ईच वेस्ट कलेक्शन पॉइंट। जो कलेक्शन पॉइंट होते हैं, लाइक अपना वार्ड हो गया, लाइक अपना नर्सिंग स्टेशन हो गया, लाइक अपना आईसीयू हो गया, सब जगह जहाँ पे भी विंस रखे जाते हैं वहाँ पर इंस्ट्रक्शन लिखे होने चाहिए कि हमें वेस्ट को किस तरीके से हैंडल करना है और क्या क्या किस किस डब्बे में कौन सा वेस्ट जाना चाहिए। इन नॉन हैजार्डस एंड हैजार्डस वेस्ट आर एक्सीडेंटली मिक्स्ड, द एंटायर शुड बी ट्रीटेड एज हैजार्डस वेस्ट। सीधी सी बात है, अगर इन्फेक्शियस या हैजार्डस वेस्ट और नॉन इन्फेक्शियस या नॉन हैजार्डस वेस्ट से मिक्स हो जाता है तो उस पूरे वेस्ट को जो कि जनरेट हुआ है दोनों के मिक्स होने के बाद को एक हैजार्डस वेस्ट की तरह ही हमें ट्रीट करना चाहिए। शुड नेवर बी अटेम्प्ट करेक्शन और एरर ऑफ सेग्रीगेशन। नेक्स्ट स्लाइड। बेनिफिट्स ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन के कितने बेनिफिट्स होते हैं। सेग्रीगेशन के द्वारा हम मिनिमाइज द अमाउंट ऑफ पोटेंशियल हैजार्डस वेस्ट। इसका सीधी सी बात है कि जो हैजार्डस वेस्ट है, मतलब जो कि इन्फेक्शियस वेस्ट है, जो कि नुकसानदायक वेस्ट है, उसकी मात्रा को हम कम कर लेते हैं। सीधी सी बात मैंने आपको पहले ही बताया कि WHO कहता है कि जो नॉन हैजार्डस वेस्ट है, जैसे हमारे खाने पीने के सामान हैं, पेपर्स हैं, उनकी मात्रा ज़्यादा होती है 85%। अगर वो 85% नॉन हैजार्डस वेस्ट और हैजार्डस वेस्ट में मिल जाए यानी कि 15% में, तो उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और अगर हम दोनों को सेग्रीगेट कर दें तो नॉन हैजार्डस वेस्ट को हमें ट्रीट करने के लिए जो नॉन इन्फेक्शियस वेस्ट है हम सिंपल से उसको डंप कर सकते हैं, लेकिन जो हमारा हॉस्पिटल का वेस्ट है उसको हमें प्रॉपर ट्रीट करना होता है तो उसमें कॉस्ट ज़्यादा आती है, इसलिए हम उसकी जो अमाउंट है वो कम कर सकते हैं अगर दोनों को सेग्रीगेट करते हैं। इनेबलिंग बेटर अकाउंटेबिलिटी विद इन हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन। बेटर अकाउंटेबिलिटी, जब हमारे पास गाइडलाइन है तो हम एक कौन किस चीज़ के लिए अकाउंटेबल है वो हम एक निर्धारित कर सकते हैं कि नर्सेज़ की क्या ड्यूटीज़ हैं, डॉक्टर्स की क्या ड्यूटीज़ हैं, जो कलेक्शन वाले पर्सन हैं उनकी क्या ड्यूटीज़ हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन वाले पर्सन हैं उनकी क्या ड्यूटीज़ हैं, और जो एजेंसीज़ हमारे थ्रू ले जाती हैं और उनको डंप करती हैं, उनका ट्रीटमेंट करती हैं, उनकी क्या ड्यूटीज़ हैं। वो एक लेट डाउन ड्यूटीज़ होती हैं वहाँ जॉब एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। रिड्यूस ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी रिस्क। जो ऑक्यूपेशनल हेल्थ, जो जैसे मान लीजिए हम लोग निडल यूज़ करते हैं, अमूमन हमें निडल प्रिक हो जाती है, उससे भी हमें इस दौरान ट्रेनिंग दी जाती है और बताया जाता है अपने आप को कैसे बचाना है। लाइक किसी पॉलीथीन के जो चुभने वाले होते हैं उसे हम हार्डबोर्ड में रख देते हैं ताकि वो नुकीले भाग हमारे टच में ना आ पाएँ, और सेफ्टी भी हमारी इम्प्रूव होती है। जैसे हार्ड बोर्ड के अंदर अगर हमारी निडल्स वगैरह हैं तो उसके बाहर निकलने के उनके चांसेस कम होते हैं। इम्प्रूव इन्फेक्शन कंट्रोल विद इन द हेल्थ केयर फैसिलिटी। बट नेचुरल इन्फेक्शन कंट्रोल हम रोक सकते हैं, हम रेगुलर ट्रेनिंग्स देते हैं लोगों को, और अगर इन्फेक्शन हो भी जाता है तो उसको हमें किस तरीके से बचाना है। अगर निडल प्रिक हो गई है तो क्या गाइडलाइन है, हमें किस तरीके से अपने आप को सेफ रखना है, और होने के ना हो पाए इसके लिए भी हमें ट्रेनिंग्स दी जाती हैं कि हमें अपने आप को किस तरीके से प्रिवेंट करना है। ये इसके बेनिफिट्स चल रहे हैं। फैसिलिटेट प्रॉपर पैकिंग एंड लेबलिंग द वेस्ट।
सीधी सी बात है, इसमें हमें ये भी बताया जाता है कि कैसे प्रॉपर पैकिंग करनी है, जो हमारी जनरेट हुए हैं जो पॉलीथीन्स निकलेंगे उन्हें हम कैसे प्रॉपर पैक करनी है, उन पर क्या लेबल लगाना है, और ये सारी गाइडलाइंस इसके अंदर आती हैं। इस्टेब्लिश यूनिफॉर्म वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिस। एक यूनिफॉर्म मतलब हर व्यक्ति को पता है कि उसको क्या करना है, अगर ये वेस्ट यहाँ है, इस वेस्ट को किस तरीके से सेग्रीगेट करना है, इस वेस्ट को किस तरीके से ट्रांसपोर्ट करना है, इस वेस्ट को किस तरीके से ट्रीटमेंट होना है इसका लास्ट में, ये सब कुछ उसमें एक गाइडलाइन लिखी हुई होती है। इंक्रीज द पेशेंट एंड देयर रिलेटिव्स पार्टिसिपेशन, ये लाइन आ चुकी है, या इस पूरी लाइन को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। बेनिफिट्स, ये पॉइंट, इंक्रीज द पेशेंट एंड देयर रिलेटिव्स पार्टिसिपेशन, ये क्वेश्चन आ चुका है। रिड्यूस ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी रिस्क, इसका रिड्यूस नहीं लिखा था शायद उस ऑप्शन में, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी रिस्क या इतना ही लिखा था केवल, आप चेक कर लेना, यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है। पेशेंट्स का पार्टिसिपेशन और उनके रिलेटिव्स का भी पार्टिसिपेशन बढ़ता है, ऐसा इसके द्वारा कहा गया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसको हमें बहुत ध्यान से पढ़ना है। इसमें कलर कोडिंग दी गई है, हमारे पास 4 कलर होते हैं हॉस्पिटल वेस्ट में, जो विंस होते हैं हमारे, जो पॉलीथीन्स हम यूज़ करते हैं, येलो, रेड, वाइट, ब्लू। कई जगह तो बॉक्स ही उसी कलर के होते हैं, कई हॉस्पिटल्स में तो ये करते हैं कि जो हमारी पॉलीथीन होती हैं उनके कलर से ही अपन कह देते हैं कि ये वाला विन वही है, सेम विन उठा लाते हैं और उस पॉलीथीन के कलर को कह देते हैं ये वाला कलर है। अब सीधी सी बात है, इसमें एक ट्रिक है याद करने की, उसको याद कर लें। जैसे पीला, गीला, जितनी भी गीली गीली चीज़ होंगी वो सब इसमें आ जाएंगी। गीली जैसे कॉटन सॉप, गीली जैसे हमारे ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट, लिनन होगी, सॉइल्ड वेस्ट इसमें आ जाएगी। एक स्पेशल चीज़ इसमें आती है, एक्सपायर्ड एंड डिस्कार्डेड मेडिसिन एंड केमिकल वेस्ट। केमिकल वेस्ट तो देखिए केमिकल से जो टच होंगे तो वो गीले हो ही जाएंगे, बस आप यही याद कर लिए, एक्सपायर्ड एंड डिस्कार्डेड मेडिसिन यूज़ में ना जो आ रही हो। बाकी सारी गीली गीली चीज़ें, जैसे अपने कॉटन होता है वो अपनी बीटाडिन हो या ब्लड के टच में आने के बाद गीला हो जाता है तो वो इसमें आ जाएगा। अपने खुद के कटे हुए पार्ट वो सब ह्यूमन एनाटॉमिकल वो भी इसमें आ जाएंगे। कोई बेडशीट अगर ब्लड से टच रेड हो गई है, हमें उसको डिस्कार्ड करना है तो वो भी इसी में ही आएगी, क्योंकि वो भी गीली हो जाएगी। इसका करते क्या है, इसको यूजुअली इंसेनरेट मतलब जला दिया जाता है, ठीक है, ये प्लाज्मा। और इसके बाद पायरोलाइसिस एंड डीप बरियल, डीप बरियल मतलब गाड़ दिया जाता है नीचे, और पायरोलाइसिस का मतलब है ताप अपघटन मतलब गर्म, उसमें कुल मिला के इसका एक यही काम है कि उसको जला दिया जाता है या नीचे बड़े उसमें गड्ढा करके उसको गाड़ दिया जाता है। रेड में है रेड रबर, आप याद रखना, येलो पीला गीला, रेड रबर, नीला नुकीला, ठीक है। वाइट का मैं आपको बताता हूँ। और काला विंस जो होता है एक अलग से फोर्थ वाला जो हमारे हॉस्पिटल्स में पाया जाता है, उसका काम केवल ये है जो हमारे खाने के सामान हैं, जो हमारे पेपर्स हैं, ये उसमें चले जाते हैं, जिसका सीधा मतलब है उस पूरे विन को उठा के जो हमारा 85% वेस्ट बनाता है, हम पहली स्लाइड में पढ़ चुके हैं, WHO के अकॉर्डिंग ये बताया गया है, तो उसको हम सेग्रीगेट करते हैं और उसको सीधा डीप बरियल कर दिया जाता है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के थ्रू। बाहर जाके वो लोग सिटी के बाहर डंप कर देते हैं उसको, और उसको इससे खाद वगैरह भी बन जाती है, ठीक है। अब हम रेड रबर, अब रबर में क्या है, यूरिन बैग, सिरिंज, वैक्यूनेटर, ग्लव्स, ये कैथेटर्स, ये सब इसमें आ जाएंगे, ठीक है। इनका क्या करते हैं, कुछ चीज़ें इससे रिसाइकिल भी हो सकती हैं। ऑटोक्लेविंग एंड हाइड्रोक्लेविंग फॉलोड बाई श्रेडर्स, सॉरी रिसाइकिल नहीं होंगी, इसमें ऑटोक्लेव करते हैं सबसे पहले और हाइड्रोक्लेव करते हैं। शेडिंग करने के बाद शेडर्स वो होते हैं जैसे हमारी चक्की होती है ना, इसी तरीके से पार्ट होते हैं जिसमें इस तरीके से मानिएगा आप, एक से दूसरे में खांचे टाइप के बने रहते हैं। ऊपर से यहाँ से हमारा ये जो पर्टिकुलर प्लास्टिक आता है ये आता है और ऐसे चक्कियों में पिसता हुआ बुरादी की तरह निकल जाता है लास्ट में, फिर उसका ऑटोक्लेव कर जाते हैं और हाइड्रोक्लेव कर दिया जाता है। ऑटोक्लेव मशीन आप सभी लोग जानते होंगे, हॉस्पिटल लाइन से रिलेटेड बहुत कॉमन सी मशीन है, ठीक है, समझ गया। रेड रबर से बनी हुई जितनी चीज़ें हैं इसमें आ जाएंगी। पीला गीला, जितनी भी गीली हो जाती हैं सारी चीज़ें आप याद कर लीजिएगा। इसके बाद नीला नुकीला, वाइट में आपको बाद में बता, नीला नुकीला, नुकीली जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो सब इसमें आ जाएंगी। बाकी जो वाइट भी है इसमें भी नुकीली चीज़ें आती, बस अंतर इतना है कि इस वाले में यूज़ होने वाली चीज़ें अमूमन अपन क्या करते हैं कि इनको जैसे मतलब अपनी जो मेटल की चीज़ें हैं जैसे वाइट वेस्ट शार्प लाइक मेटल निडल्स, सिरिंज विद मिक्स फिक्स्ड निडल, स्कालपेल्स जो ब्लेड्स जो हॉस्पिटल में यूज़ होती हैं, इनको हम क्या करते हैं ऑटोक्लेविंग कर लेते हैं, शेडर
श्रेडर बता चुका हूँ मैं, श्रेडर मतलब बुरादा बनाने की मशीन के थ्रू इसको अपन करने के बाद ऑटो क्लिप कर देते हैं। इनकैप्सुलेटेड विद मेटल एंड सीमेंट कंक्रीट। इनकैप्सुलेशन मतलब मेटल मतलब अपनी धातु और सीमेंट के कंक्रीट इसका मटेरियल होता है, इसके कारण उसको अंदर भर के उसको बंद कर दिया जाता है और उसको डीप बरियल कर सकते हैं। इसके बाद एक ये ब्लू नीला नुकीला, इसमें भी सारी वही चीज़ें आती, नुकीली। हॉस्पिटल में क्या नुकीला हो सकता है? कांच की बॉटल्स होती हैं, ठीक है। यहाँ सारी निडल आ चुकी हैं, वाइट में सब निडल आ चुकी हैं, बचा केवल कांच है हमारे पास, सब कुछ इसमें आ जाएंगे, मेडिसिन वाइल्स, एम्प्यूज़, इस तरीके की सारी चीज़ें। इसको डिसइंफेक्ट करते हैं हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन में, ऑटोक्लेविंग, माइक्रोक्लेविंग, ये सब चीज़ में आ जाती है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग कलर कोड वेस्ट कंटेनर्स। सीधी सी बात है, अलग अलग रंग हैं जिनको ना पढ़े हुए लोग को भी कह देंगे, जैसे हॉस्पिटल में आने वाले पेशेंट हैं उनको कह दिया भाई जो भी आपके सामान हो, खाने पीने के सामान हो, सब काले में डालना। दवाइयाँ जनरेट हो वो आप हमें दे दीजिएगा, उसको हम यहाँ देखिएगा दवाइयों को येलो बिन में हमने डाला था, ध्यान रखना दवाइयाँ हमेशा येलो बिन में जाती हैं, डिस्कार्डेड मेडिसिन। और जबकि पेशेंट को हमने कह दिया काले बिन में डाल देना, अगर आपको कहीं भी अस्पताल में काला बिन दिखे तो वो उसमें डाल देंगे आराम से। असिस्ट स्टाफ इन प्रॉपर सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट। अब ये इससे कलर कोडिंग है, हमें पता है लाल में क्या जाना, नीले में क्या जाना, तो आराम से हमें पता चल जाएगा इसमें यही डालना है। आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ द वेस्ट कंटेन इन द बैग। सीधी सी बात है, हम उसको आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं किस टाइप का जो वेस्ट है, इस ये वाला कंटेनर रखे हुए है या इस वाले कंटेनर कौन सा टाइप का वेस्ट है। अब सीधी सी बात है, अगर मान लीजिए अगर रेड है तो उसके कारण कौन कौन सी नुकसान हो सकते हैं। जैसे हमें पता है ये वाला विन है नीला वाला, तो इसमें सारी नुकीली चीज़ें होंगी, तो कौन सा हैजार्ड इसमें हमारे नुकीले चुभ के हमारे शरीर में क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। येलो विन है तो गीली चीज़ें हैं, चुभेगा नहीं, लेकिन फिर भी उससे जो रिसाव है वो अगर हमें कहीं कोई कटाव है वहाँ पर एक्सचेंज हो जाए ब्लड, तो हमें वो इन्फेक्शन पैदा कर सकता है। तो हमें पता रहता है इस विन में कौन सी चीज़ आने वाली है और इस विन के थ्रू कौन सा इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। यहाँ है कलेक्शन एंड स्टोरेज ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट बैग्स। सीधी सी बात है, ये कहाँ कितना कलेक्शन है, स्टोरेज है, किस तरीके से करना है उसके बारे में बताया है। बैग्स आर टाइटली क्लोज्ड और सील्ड व्हेन दे आर बी अबाउट 3/4 फुल। इसका मैं कहने का मतलब है बैग्स को बहुत टाइटली हम उसको बंद कर देते हैं और सील कर देते हैं जब वो 3/4 फुल भर जाए। 3/4 मतलब आपका आधे से तो ज़्यादा, मतलब 75% अगर बैग फुल हो जाता है तो हम उसको उसके ऊपर नहीं भरते हैं, क्योंकि हमें नॉट लगाने के लिए और टाइट करने के लिए भी चाहिए। और टाइट करने के बाद हम उसमें सील भी लगा देते हैं कि पर्टिकुलर वार्ड से ये आ रही है, इस वार्ड में, जैसे ICU की में कहीं कहीं NICU है, NICU फ्लोर नंबर सो एंड सो, फिर ताकि हमें पता रहे कि ये वाला इस जगह से आ रहा है। दे आर कलेक्टेड ऑन डेली बेसिस पे होना है, 24 आवर्स के ऊपर नहीं रखा जा सकता है इसको। स्टोर्ड इन सेपरेट एरिया, एक सेपरेट एरिया में जब वो बैग्स आते हैं उनको एक सेपरेट एरिया में रखा जाता है हॉस्पिटल में। नो वेस्ट शुड बी स्टोर्ड मोर देन 48 आवर्स। तो ये ऊपर 24 आवर्स वार्ड में होता है, 48 आवर्स के लिए जहाँ स्टोरेज एरिया है वहाँ पे नहीं रखा जाता। और वैसे 24 आवर्स के अंदर भी अगर 3/4 भर जाए आपका डिब्बा तो आपको उसको चेंज कर देना चाहिए, उसको वहाँ से दूसरी पॉलीथीन ले लेनी चाहिए। इसके बाद है पैकेजिंग एंड लेबलिंग। हम पहली स्लाइड में पढ़ चुके हैं कि उसमें पैकेज कर टाइट कर देते हैं नॉट के, बस उसके बाद लेबल लगाते हैं। अब लेबल क्या है, लेबल में क्या क्या लिखा रहता है वो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। ये एक सिंबल होता है, ये हर उसमें पॉलीथीन के ऊपर आजकल तो बन के ही आने लगा है, नहीं होता तो इस स्टिकर को अपन चिपका देते हैं। इसके बाद जनरल रूल्स ऑफ लेबलिंग, लेबल लगाने के क्या क्या रूल्स हैं। उस एक स्टिकर, जैसे बच्चों के स्टिकर लगते हैं ना, नंबर के नाम के लिख देते हैं अपन, सो एंड सो, क्लास नंबर सो एंड सो, सेक्शन सो, स्कूल का नाम ये वो, उसी तरीके से इसमें लिखते हैं। नाम, नेम ऑफ वार्ड शुड बी स्पेसिफाइड, वो वार्ड का नाम होना चाहिए। डेट एंड टाइम जहाँ पैकेज हुआ है वो भी मेंशन होना चाहिए। डेस्टिनेशन मतलब कहाँ ये जाना है ट्रीटमेंट के लिए वो भी उसमें मेंशन होना चाहिए। बायोहजार्ड साइटोटॉक्सिक सिंबल, ये बायोहजार्ड का सिंबल होना चाहिए, उसमें ये बना हुआ सिंबल है। वेट एंड रिकॉर्ड, वेट भी होना चाहिए उसका पर्टिकुलर, उसका भी रिकॉर्ड रखना चाहिए हमें कि कितना हमने किलो वहाँ ट्रांसपोर्ट मतलब को दिया है, उस वाली एजेंसी को कितना ले गए। सेपरेट रजिस्टर, एक लॉग बुक टाइप की होती है, पर डे का हम उसमें एंट्री करते हैं कि भाई कितना हमसे वेस्ट ले गए, किस वार्ड से कितना आया था, पहले उसकी एंट्री होगी, फिर टोटल जो हमारा ट्रांसपोर्ट होता है उसकी एंट्री होगी, हमने इतना वेस्ट उस बायोमेडिकल एजेंसी को दिया है हमारे यहाँ से। डेली रिकॉर्ड, ये डेली रिकॉर्ड जो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट का अथॉरिटी उसके लिए रखना ज़रूरी है, हॉस्पिटल के लिए भी और जो भी एजेंसी हमारे से हॉस्पिटल वेस्ट ले जा रही है उसके लिए भी ये रखना बहुत ज़रूरी है।
अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। इसका ट्रांसपोर्ट है। अब हमने सेग्रीगेट कर लिया था पहले, फिर इसके बाद हमने लेबलिंग कर ली, स्टोरेज हो गई। तो अब स्टोरेज के बाद क्या होगा, हम उसको सामान को जो बायोमेडिकल की एजेंसी वेस्ट की एजेंसीज होती हैं उनको हमें इनको ट्रांसपोर्ट करना है। ऑन साइट ट्रांसपोर्ट, ऑन साइट ट्रांसपोर्ट मतलब हॉस्पिटल के अंदर ही प्रेमाइसेस में डेडिकेटेड व्हील्ड ट्रॉली, एक पहिए से चलने वाली ट्रॉली होनी चाहिए, कंटेनर के रखे हुए कार्ट, मतलब वही अपनी जो बैलगाड़ी टाइप की होती थी पहले ज़माने में, आज की डेट में क्या आदमी खींच के ले जाते हैं, वो आनी चाहिए। उसका कोई और किसी चीज़ में पर उस पर्टिकुलर चीज़ का उपयोग नहीं होना चाहिए। शुड नॉट बी यूज फॉर एनी अदर पर्पस, शुड बी यूज फॉर ट्रांसपोर्ट, केवल ट्रांसपोर्ट की टेक के लिए, जैसे वार्ड से उठा के ले आए अपन ने, एक जहाँ स्टोरेज एरिया है, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में ये होता है, छोटे छोटे हॉस्पिटल में इतनी ज़रूरत नहीं होती है। व्हीकल्स शुड बी क्लीन, इसको भाई पर्टिकुलर डेली बेसिस पे इसको ये कहते हैं कि ऐसा नहीं कि वो उस पर भी कुछ थोड़ा सा सीरम या कुछ ब्लड लग जाता है तो उस पर्टिकुलर व्हील, वो जो अपनी कार्ट है या जो अपनी गाड़ी, उसको भी हमें पर डे के बेसिस पे उसको हमें डिसइंफेक्ट करना है। ऑफ साइट ट्रांसपोर्ट मतलब हॉस्पिटल के बाहर ले जाने वाला ट्रांसपोर्ट के लिए हम क्या करें, मैनुअल लोडर, जो मैनुअली मतलब जो मशीन से न चलने वाले हों, लाइक बैलगाड़ी हो या खींच के ले जा रहे हैं कुछ लोग, उनको नहीं रखना चाहिए क्योंकि बहुत दूर दूर तक ले जाना होता है, इसलिए है। और एक पर्टिकुलर डेजिग्नेटेड एक वो होना चाहिए व्हीकल, अ स्पेशल व्हीकल मस्ट बी यूज फॉर द डेजिग्नेटेड, इसी पर्टिकुलर वर्क के लिए वो डेजिग्नेटेड होना चाहिए। ये नहीं कि पता चला और किसी और काम से हो रहे तो उन सब लोगों को भी इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं कि इतना प्रॉपरली डेली बेसिस पे हम उसको धो नहीं पाते। और मान लीजिएगा सुबह हमने उससे वो हॉस्पिटल वेस्ट निकाला और शाम को धुलना था, दोपहर में हमने किसी दूसरी यूज़ से ले आए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए उस व्हीकल का। जो रजिस्टर्ड अथॉरिटीज़ होती हैं वो इनको चेक करती हैं, बायोमेडिकल ट्रांसपोर्ट को देखती हैं और वहाँ पे पहुँचाया जाता है जो पर्टिकुलर फैसिलिटीज़ होती हैं जहाँ की इनका ट्रीटमेंट होना है बायोमेडिकल वेस्ट का। बड़ी बड़ी एजेंसीज़ होती हैं वहाँ इनका ट्रीटमेंट होता है, कोई छोटे मोटे हॉस्पिटल्स नहीं होते हैं, छोटे हॉस्पिटल्स नहीं इस तरीके से करते हैं। एडवांटेज ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, हम पहले भी पढ़ चुके हैं क्या क्या एडवांटेज होते हैं, हम इतना सब कुछ क्यों कर रहे हैं। सीधी सी बात है, कंट्रोल ऑफ नेज़ोकोमियल इन्फेक्शन, इस ये नेज़ोकोमियल इन्फेक्शन वही है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, इसका दूसरा नाम है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, हॉस्पिटल के द्वारा दिया हुआ इन्फेक्शन जो कि पेशेंट को पहले नहीं था। अभी मैंने आपको एग्जांपल भी बताया था, निडल HIV पॉजिटिव पेशेंट की अगर इंसर्ट हो जाती है नॉन HIV पॉजिटिव पेशेंट को, तो कंडीशन क्या होगी वो होती है। रिड्यूस HIV आ गया, सेप्सिस, हेपेटाइटिस ट्रांसमिशन, अभी मैंने आपको बताया ये सब कुछ निडल के थ्रू दूसरे को पहुंचाई जा सकती है इन्फेक्शन। कट चेन ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन, सीधी सी बात है, हम चेन अगर मान लीजिए एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में हम निडल यूज़ कर देंगे तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए ये चेन जो मतलब बन सकती थी एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट, तो ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन का जो ट्रांसमिशन होता है मतलब इन्फेक्शन का फैलाव, तो वो रोका जा सकता है। रिड्यूस कम्युनिटी एक्सपोजर, सीधी सी बात है, हमने कम्युनिटी में अगर जा के हमने चौराहे पर डाल दिया ये सारा वेस्ट तो सबको इन्फेक्टेड हो जाएगा, तो हमने उसको भी बचाते हैं। रिड्यूस कॉस्ट कैसे बताई थी, हमने बताया था आपको, मैक्सिमम जो वेस्ट जनरेट होता है वो 85% केवल खाने पीने की चीज़ों से होता है। अगर हम उसको 85% को अलग कर लें और 15% जो हॉस्पिटल का वेस्ट है उसको अलग कर लें, तो मात्र हमें 15% के लिए ही स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए। अदरवाइज़ जो घर का जो मतलब घर बोले तो यही खाने पीने की चीज़ें और इस तरीके की चीज़ें, इनका जो कचरा है वो तो हम सीधा बाहर भी छोड़ सकते हैं और उसको डंप भी कर सकते हैं, इसलिए हमारी कॉस्ट गिर जाएगी। इलीगल रीपैकिंग मतलब जैसे हमारी सिरिंज हमने रास्ते में डाल दी, लोगों ने उठाया उसको रीपैक कर लिया, कुछ फ्रॉड कंपनीज होती हैं लोकल लेवल में चलती रहती हैं, वो इस तरीके का काम करती हैं, तो उससे भी हम रोक सकते हैं। रिड्यूस, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे कि हम मिनरल वाटर की बोतल को फेंक दें और लोकल के कुछ लोग लेकर उसको पानी भर देते हैं और उसमें फिर उसमें फेविक्विक से उसको चिपका देते हैं, और ये इस तरीके से बहुत ज़्यादा होता है। उसी तरीके से हमारी सिरिंजेस का भी रीपैकिंग हो जाती है, वो हम उसको बचा सकते हैं। रिड्यूस लॉन्ग टर्म रिस्क की होगी, अगर मान लीजिए इस तरीके के इन्फेक्शन हो जाता है HIV वगैरह की, तो वो हम बचा सकते हैं। मिनिमाइज द अमाउंट ऑफ द वेस्ट प्रोडक्शन, हम अमाउंट मतलब वही 85% वाला हम उसको घटा सकते हैं। अब ये हमारी नेक्स्ट स्लाइड पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट स्लाइड, प्रिंसिपल ऑफ इन्फेक्शन कंट्रोल। इन्फेक्शन कंट्रोल का प्रिंसिपल क्या है, ये तो वही हो गया हमारा